राधे राधे, जय श्री राम। फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार अपने चैनल इजी मैथ विद एसटी पर। क्लास 10th का चैप्टर 6 ट्राइंगल एक्सरसाइज 6.3 कर रहे थे। 6 क्वेश्चन कर चुके थे, आगे बढ़ते हैं। और हाँ, उससे पहले मैं बताता हूँ कि एक्सरसाइज तो इसमें काफ़ी है ना, 6 तक है, बट हम 6.3 तक इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि 6.3 के बाद के जो थ्योरम्स हैं, मतलब 6.5 तक हम कर चुके हैं। थ्योरम नंबर 6.6, 6.7, 6.8 और 6.9 ये बोर्ड ने डिलीट कर दिया है, तो ये नहीं आएगा, है ना। बोर्ड के मुताबिक ये डिलीट है। अभी आगे के क्वेश्चन आ जरूर सकते हैं, बट वो आपके उन्हीं पर आएंगे जो हम पहले कर चुके हैं। 5 थ्योरम जो हमने प्रूव की थी और ये सारा कुछ, तो ये हमारे आज का शायद हो सकता है ये 2 वीडियो में हमारे कवर हो जाएगा। 2 में तो हो ही जाएगा, 1 में हो गया तो 1 में ही कर देंगे। तो ये हमारा लास्ट चल रहा है, लास्ट सेशन है चैप्टर 6 के लिए। चैप्टर 6 का 7वां क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। चलिए, इसको मैं कल कराने वाला था, बट बात ये थी कि वो वीडियो लंबी हो जाती है, उसमें 4 पार्ट दे रखे हैं। फिगर 6.38 मैं फिगर बना देता हूँ। 6.38 कुछ ये फिगर है। हम एक सेशन भी लेके आने वाले हैं जिसमें हम पिछली साल का सैंपल पेपर सॉल्व करा रहे होंगे, तो हम वो उसको जल्दी ही लेके आएंगे। चलिए, तब तक इसको देखते हैं। ये हमारे पास फिगर दे रखा है, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन नंबर 7 को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास इन फिगर 6.38, जो कि है एल्टीट्यूड AD एंड CE ऑफ ABC। AD एंड CE जो है एल्टीट्यूड है। एल्टीट्यूड का मतलब हाइट, हाइट का मतलब 90 डिग्री परपेंडिकुलर, ठीक है। इंटरसेक्ट ईच अदर एट P, ये P पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। शो दैट, अब हमको 4 पार्ट शो करने हैं, तो हम पहले पार्ट की तरफ चलते हैं। हमारा पहला पार्ट क्या है? पहले पार्ट में हमको क्या शो करना है? टू शो AEP CDP। ट्रायंगल AEP इज सिमिलर टू ट्रायंगल CDP। देखो, गिवन में तो हम क्या ही लिखे हैं। अगर मैं गिवन में लिखूं तो बस हमें इतना पता है कि जो CE है वो परपेंडिकुलर है AB के, मतलब CE AB के परपेंडिकुलर है, और AD BC के, AD जो है वो BC के परपेंडिकुलर है। बस इतना है, मतलब 90 रखा है, ठीक है। अब देखो, अब AEP और CDP हमको 2 ट्रायंगल करने हैं। AEP कौन सा है? AEP, ये वाला ट्रायंगल, ये वाला जो ट्रायंगल है AEP, ये हमें CDP के इक्वल रखना है, ओ सिमिलर रखना है। CDP कौन सा है? ये वाला ट्रायंगल। तो जो मैंने शेड कर दिया है, वो दोनों शेडेड रीजन जो है ना, वो हमें सिमिलर प्रूफ दिखाना है। अब सिमिलर हम कैसे दिखा सकते हैं? हमारे पास 3 चीजें हैं। एक तो ट्रिपल ए, तीनों एंगल सेम हो जाए। एक उसको ट्रिपल ए, और कभी कभी क्या 2 एंगल को भी बोलते हैं, ए एक राइट एरियन। वो क्यों बोलते हैं मैं आपको बताऊंगा। एक तो ट्रिपल ए, और एक आपका साइड एंगल साइड SAS, और एक ट्रिपल एस, तीनों साइड। तो देखो, साइड का क्वेश्चन कुछ हमें दे नहीं रखा है। जब साइड एक भी साइड नहीं दे रखी है, तो 2 साइड्स को हम कैसे मान लेंगे इक्वल? 90 दे रखा है, बट 2 एंगल सेम होने चाहिए। हम एंगल को ही देखते हैं, कैसे कर सकते हैं। देखो, मैं कहूं एंगल, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। इन ट्रायंगल AEP एंड ट्रायंगल CDP, AEP CDP। अब देखो, अगर मैं ये कहूं एंगल PEA, एंगल PEA ये जो है ये 90 का है, इज इक्वल्स टू एंगल PDC, PDC ये भी तो 90 का है, भाई दे रखा है हमें। क्यों? अब ये मैंने इक्वल क्यों रखे? बिकॉज ईच 90,
भाई ये दोनों मैंने इक्वल क्यों रखे, क्योंकि दोनों 90 के हैं। अच्छा, अब मैं कहूं एंगल CPD इक्वल्स टू एंगल APE। एंगल CPD दैट इज ये वाला एंगल, ये वाला एंगल कौन सा, APE जो है वो CPD के इक्वल है। CPD ये रहा। ये दोनों कैसे इक्वल हुए, अरे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। पढ़ाया नहीं पढ़ा, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो देखो हमारे पास जब दो एंगल्स आ जाते हैं ना, तो हम इन्हीं से दो ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव कर सकते हैं बाई ए क्राइटेरियन से। बहुत जगह आपको बाई ए क्राइटेरियन, दो एंगल आ गए दोनों में, भाई एक एंगल इस वाले में ये और ये सेम आ गए, और ये सेम आ गए इन दोनों में। तो ए क्राइटेरियन से हम तो इन दोनों को क्या रख सकते हैं, सिमिलर प्रूव कर सकते हैं। बट फिर भी कहे कि नहीं हम तो तीनों एंगल साथ में लेकर के चलेंगे, तो देखो क्या होता है ये मैं यहाँ लिख सकता हूँ ट्रायंगल AEP ट्रायंगल CDP बाई AA क्राइटेरियन। अच्छा, अगर आपको एक और एंगल चाहिए, हमको तीनों चाहिए क्योंकि 6.3 में 3 एंगल दे रखे थे, तो देखो अगर इसको लो, मैं और इसको साफ कर देता हूँ, बिल्कुल एक और एंगल लेकर के आएगा। मैं क्या कहूँगा, दुनिया के हर एक ट्रायंगल का एंगल जो होता है उनका सम, तीनों एंगल्स का सम 180 होता है। कोई भी ट्रायंगल ले लो तो इसका भी 180 होगा, इसका भी 180 होगा, मतलब इसके एंगल्स का सम इक्वल्स टू इसके एंगल का सम होगा। अब इसके एंगल कौन कौन से आ गए, PEA आ गया एक, तो प्लस एक एंगल आ गया आपका APE, प्लस देखो एक तो PEA आ गया, कौन से वाले को, मैं AEP इस वाले को ले रहा हूँ। एक तो आ गया एंगल PEA 90 वाला, एक आ गया APE ये वाला, और एक आ गया PAE एंगल PAE। इसको मैं नंबर भी दे सकता हूँ, जैसे इसको मैं मान लूँ 1, इसको 2 और इसको 3, अगर मैं मानूँ तो एंगल 1 + 2 + 3, ऐसे भी आप कर सकते हो। ठीक है, वो थोड़ा सा और ईजी पड़ जाएगा, उसमें उलझने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप इनको एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 करके भी ले सकते हो। ठीक है, आगे हम ऐसा करेंगे, अगर ऐसी कोई कॉम्प्लिकेशन आएगी तो हम एंगल ऐसे करके बना लेंगे 1 2 3। और इसमें पता है क्या होगा, इसमें हमको 4 पार्ट करने हैं ना, तो बहुत सारे ऐसे ही करके 10-12 एंगल हो जाएंगे, क्या फायदा उससे। ये किसके इक्वल होगा, ये जो होगा, ये इधर नीचे लिख देता हूँ ऐसे, ये होगा एंगल PDC प्लस एंगल CPD प्लस एंगल PCD। PDC कौन सा हो गया, PDC 90 वाला, CPD कौन सा हो गया, CPD ये वाला वर्टिकली जो इसके इक्वल है, और एक PCD ये वाला एंगल। ठीक है, देखो एक बार तो PAE है PDC के इक्वल, तो इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, ये प्लस का है तो ये खत्म हो गया। ऐसे ही APE CPD से खत्म हो गया, तो क्या बचा, एंगल PAE इक्वल्स टू एंगल PCD। PAE ये वाला जो एंगल है, ये वाला, ये PCD इस वाले एंगल के इक्वल हो गया। तो आपके पास ये एंगल आ गया, ये एंगल आ गया, ये एंगल आ गया। तो अब तो मैं लिख सकता हूँ ट्रायंगल AEP सिमिलर टू ट्रायंगल PDC बाई AA, या फिर और AAA क्राइटेरियन कह सकता हूँ। थ्योरम नंबर 6.3 ये आपके सामने फर्स्ट पार्ट प्रूव हो चुका है, देखें इसको, फिर हम पार्ट सेकंड पे चलते हैं। चलिए, तो पार्ट टू में ABD जो दिया है वो CBE, इसके हमें सिमिलर प्रूव करना है, तो वही हम एक बार फिर से सेट कर देते हैं। सेट किससे करें, ब्लैक से सेट कर देते हैं, चलो या ब्लू से करें, ब्लू से कर देते हैं। ABD कौन सा ट्रायंगल हो गया, ABD, अरे ये बड़ा वाला हो गया, ये वाला, ये वाला। CBE के रखना है, CBE मतलब ये डॉट वाला। अब देखो डॉट वाला, ये डॉट वाला ध्यान रखना, ठीक है। एक तो है हमारे पास लाइन वाला, ये पूरा कौन सा, ABD, और एक ये डॉट वाला
CBE ये दोनों प्रूव करने हैं। चलिए एक बात बताएं मेरे को आप, छोटी सी देखो, दो एंगल तो हमारे पास फिर यहाँ वही एंगल वाला चीज आ गई। देखो अगर मैं कहूँ इस वाले ट्रायंगल में, तो इस वाले ट्रायंगल में तो देखो ये वाला 90 डिग्री आ गया भाई, ये 90 था तो ये भी 90 होगा ना लीनियर पेयर से। तो इस वाले ट्रायंगल में तो एक तो ये 90 आ गया, इसको मैं नाम देता हूँ एंगल 1, इसको देता हूँ एंगल 1, नाम दूँ, चलो मैं नाम दे देंगे, अलग अलग समझा देता हूँ मैं, है ना, अलग अलग बता देता हूँ मैं। इसको मैं नाम दे देता हूँ एंगल 1, ये मैंने एंगल 1 दिया है ना। एंगल 1 जो है 90 का है, और इस वाले में ये वाला एंगल 2 ये 90 का है। भाई देखो ABD में ये वाला 90 हो गया, और CBE में ये वाला 90 हो गया, तो ये दोनों तो एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 आ गए, है ना। तो एंगल 1 एंगल 2 देखो, इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल CBE एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 ईच 90, ठीक है। अब इसको ना मैं रफी कर देता हूँ, क्योंकि ये क्या है ना थोड़ा सा और लग रहा है। आप समझ गए होंगे मैंने कौन कौन से ट्रायंगल को लिया है, हाँ? और नहीं समझो तो बेटा देख लो, कोई दिक्कत नहीं है, जो हो रहा है आपके समझाने के लिए ही हो रहा है ना? मैं यहाँ पर नाम भी लिख सकता था, है ना, मैंने नाम क्यों नहीं लिखे कि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन हो जाता है ना। एंगल 1 जो है, एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के इक्वल हो गया, क्योंकि ईच 90। चलिए अब मैं देखूं एक और एंगल, तो देखो ABD इस वाले ट्रायंगल में और CBE इसमें एंगल B जो है वो कॉमन आ रहा है, तो मैं क्या कहूंगा एंगल B इक्वल्स टू एंगल B, कॉमन आ गया बस। तो बाई ए से क्राइटेरियन से ये पूरा हो गया। और मैं अगर तीसरा भी लेना चाहूं तो आपको वही सेम करना पड़ेगा। क्या सेम करना पड़ेगा कि ये प्लस एंगल 1 प्लस एंगल B प्लस एंगल ये वाला C ले लो, इसको कोई सा भी नाम दे देता हूं, वो इक्वल्स टू इस वाले A के, तो ये A और C इक्वल हो जाएंगे। तो ऐसे भी कर सकते हो, तो आप सीधा सीधा लिख सकते हो ट्रायंगल ABD। देखो एंगल जो है इसको मैं अगर नाम दे दूं 3 और एंगल 4, मैं पूरा सॉल्व नहीं कराऊंगा, वो आप जैसे मैंने पहले किया था 180 दोनों सेम होते हैं, ये दोनों कट जाएंगे वही बचेगा। तो एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4 भी दे रहा हूं मैं, है ना, एबव प्रूव्ड, हमने पहले प्रूव किया था, है ना। तो क्या कहूंगा मैं, ट्रायंगल ABD सिमिलर टू ट्रायंगल CBE बाई AA क्राइटेरिया। दो एंगल भी अगर होते हैं ना तो AA क्राइटेरिया से दो एंगल को भी बोल देते हैं। थ्योरम नंबर 6.3, और इसको अलग से A तीनों ले सकते हो, ठीक है। ये देखें इसको, फिर हम आगे चलते हैं, पार्ट नंबर 3 पर चलेंगे। चलिए तो पार्ट 3 पर चलते हैं, मैंने फिगर दोबारा से बना दिया है, आगे चलते हैं। अब इसमें AEP दे रखा है, AEP और ADB, अरे AEP तो ये हो गया, AEP ये वाला भाई, ये वाला हो गया, ये वाला, और ABD ये पूरा हो गया बड़ा वाला, AEP और ADB। चलिए अब देखते हैं क्या कर सकते हैं। ये देखो फिर वही चीज आ गई, देखो AEP में ये एंगल जो एंगल 1 बोल दूं तो ये 90 का है, और ABD में अगर इसको मैं 2 बोल दूं तो ये भी 90 का है। तो मैं क्या कहूंगा, इन ट्रायंगल AEP एंड ट्रायंगल ABD एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, क्यों, क्योंकि ईच 90। अब एक एंगल सेम भी आना चाहिए, तो देखो एंगल A जो है ये एंगल A को मैं एंगल ये 3 दे देता हूं, ठीक है।
देखो ए ई पी में भी 3 आ रहा है और ए बी डी में। इसको मैंने 3 इसलिए लिया क्योंकि अगर मैं एंगल ए को लूंगा तो एंगल पूरा ए ऐसे आ जाएगा, ये पूरा वाला, इसलिए मैंने 3 लिया है। तो मैं कहूँगा एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 3, ये क्या हो गया, कॉमन आ गया। और ऐसे ही आप एक और एंगल कौन सा बचा, एक तो एंगल बच गया ये वाला और एक एंगल बच गया ये वाला, मतलब इसको 4 और इसको 5 दे दूंगा अगर मैं, एंगल 4 इक्वल्स टू एंगल 5। इसको मैंने 4 दिया, इसको मैंने 5 दिया, एव अप्रूव्ड, एपी से बोल दूंगा मैं, इसका मतलब एव अप्रूव्ड है बाई। इस इतना अगर ये ना भी करूँ ना तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लिख सकते हो ट्रायंगल ए ई पी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी डी बाई ए क्राइटेरिया। थ्योरम नंबर 6.3। चलिए इसको करते हैं। अच्छा सुनिए, ऐसा करते हैं, अब ये तो हो गया, अब आपको यही दूसरा भी सॉल्व करा लेता हूँ, है ना। जिसने मैंने जल्दी रफ कर दिया, जिसने नहीं देखा हो वो एक बार देख करके उसको कर लेगा, रोक करके कर लेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इतना टाइम उसमें है, कर लोगे आप। चलिए तो क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 7 का लास्ट पार्ट है फॉर पीडीसी बीईसी, ट्रायंगल पीडीसी ट्रायंगल बीडीसी, पीडीसी बीईसी है। इसको देखते हैं इसमें क्या है। देखो पीडीसी कौन सा ट्रायंगल है, पीडीसी ये वाला ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल, और बीईसी बीईसी ये बड़ा वाला ट्रायंगल। अब देखो इसमें भी सेम वही आ गया। देखो इसको कहूं तो एंगल 1 जो है इसका, ये वाला एंगल 1, ये इस बड़े वाले ट्रायंगल इसके इक्वल है 2। क्यों, क्योंकि इज 90 को कहूंगा इन ट्रायंगल पीडीसी एंड ट्रायंगल बीई। पहली बात तो देखो ये पूरा एक पूरा चारों पार्ट नहीं आएंगे, और अगर क्वेश्चन में आ भी गए तो आप ऐसे 1 2 3 4 मत लेना, क्योंकि फिर उसमें गड़बड़ हो जाएगा। समझ रहे हो बात को, क्योंकि उसमें फिगर आपका एक ही रहेगा। मैं यहाँ अलग तरीके से हर एक का मैंने फिगर अलग अलग बनाया है रफ कर करके। तो आप इसको ऐसे लेना, जैसे एंगल 2 है तो इसको सी ई बी ले लेना, एंगल 1 है इसको पी डी सी ले लेना, ठीक है। जो एंगल 1 है तो ये 90 है, ये भी 90 है, तो एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2। क्यों, क्योंकि ईच 90 एग्जैक्ट, ठीक है। अब एंगल बी जो है वो देखो दोनों में कॉमन नहीं, दोनों में इसमें पीडीसी पी, हाँ अब देखो पीडीसी और बीईसी में एंगल सी जो है वो कॉमन आ गया ना, तो मैं कहूंगा एंगल सी इक्वल्स टू एंगल सी, क्योंकि कॉमन है। तो मैं कहूंगा ट्रायंगल पीडीसी सिमिलर टू ट्रायंगल बीईसी बाई ए क्राइटेरियन, या फिर 6.3 थ्योरम। आपका हो गया है क्वेश्चन नंबर 7। आगे चलते हैं, देखिए सर। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। और क्वेश्चन नंबर 8 देखो, इसका फिगर तो नहीं दे रखा है, इसीलिए मैं फिगर भी आपके सामने ही बनाने जा रहा हूं। कैसे बनाएंगे देखें। E is a point on the side AD produced of a parallelogram ABCD। अच्छा पैरेललोग्राम भी है इसमें, चलिए एक पैरेललोग्राम बना लेते हैं ABCD। पैरेललोग्राम क्या होता है, ये होता है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम का मतलब ये होता है कि उसकी आमने सामने की जो साइड्स होती है ना वो इक्वल और पैरेलल होती है, ठीक है। E is point on the side AD, E is point on the side AD, ये इस साइड पर AD है, produced of a parallelogram ABCD and BE intersect CD at F, BE intersect CD at F। देखो ये इसने क्या किया है, ये इसको प्रोड्यूस किया है, कुछ यहां तक लेकर के गया है ना, और यहां इसको नाम दे दिया है इसने E पॉइंट। बहुत ध्यान से देखना, E is a point on the side AD produced of a parallelogram ABCD। तो AD की जो है ना इसको प्रोड्यूस किया है इसने, बनाया है आगे तक। अब कैसे पता चला, एंड BE इंटरसेक्ट CD। अब BE, अगर मैं BE को मिलाऊंगा
कुछ ऐसे, तो सी डी को इंटरसेक्ट करेगी, इंटरसेक्ट सी डी एट एफ, तो ये यहाँ एफ पर इंटरसेक्ट किया इसने, ये पॉइंट इसका हो गया एफ। शो दैट, अब इसमें देखो हमें गिवन क्या दे रखा है, क्वेश्चन शायद अच्छा है या शायद पता नहीं कैसा है, ए बी सी डी इज पैरेललोग्राम, ये हमें दे रखा है गिवन में, और टू शो, क्या करना है हमें, शो ए बी ई, ट्राइंगल ए बी ई इज सिमिलर टू ट्राइंगल सी एफ बी, सी एफ बी, ए बी ई सी एफ बी। चलिए देखते हैं क्या है, कौन सा ट्राइंगल दिया है। देखो ए बी ई कौन सा हो गया हमारे पास, ए बी ई, ये वाला ट्राइंगल, ये बड़ा वाला, यार ये थोड़ा सा मैंने लाइन को ना अजीब सा बना दिया है, ये कुछ लाइन ऐसे आएगी क्योंकि ये पैरेलल जा रही है ना इसके, तो ये कुछ ऐसे सेम सी है ना, इसको नाम दे दो ए बी ई, ये बड़ा वाला ट्रायंगल, सबसे बड़ा जो इसमें ट्रायंगल है ये वाला, ये किसके, सी एफ बी के प्रूव करना है, सी एफ बी, इस वाले ट्रायंगल के, मतलब ये वाला जो ट्रायंगल है ना, ये वाला ट्रायंगल, ये इस वाले ट्रायंगल के वो करना है, ठीक है, सिमिलर। चलिए क्या कर सकते हैं, लगाए दिमाग थोड़ा बहुत, कैसे हो सकता है। एक बात पता है, पैरेललोग्राम में मैंने बताया था कि ए ई जैसे ए डी है वो बी सी के पैरेलल, ए बी डी सी के पैरेलल और इक्वल होती है, ये होता है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम स्क्वायर और रेक्टेंगल में क्या अंतर होता है पता है, पैरेललोग्राम स्क्वायर रेक्टेंगल में क्या होता है, स्क्वायर में तो पैरेलल भी होती है, इक्वल भी होती है, एंगल 90 होता है, इसमें आमने सामने की इक्वल होती है, रेक्टेंगल में एंगल 90 होता है, और पैरेललोग्राम में आमने सामने की साइड इक्वल तो होती है, बट एंगल जो होते हैं ना वो अलग हो सकते हैं, वो कोई ज़रूरी नहीं है कि 90 हो। तो बस हमारा यही है, और अब हम करते हैं इसको। देखो हम कोई भी दो चीज़ों से इसको, कोई भी दो तीन चीज़ें हमारे पास तीन चीज़ों से कर सकते हैं, या तो एंगल से या ट्रिपल साइड से। अब देखो साइड से तो हमारा कोई बन ही नहीं रहा है, क्योंकि साइड का रेशियो हम कहीं निकालेंगे, पहले हम एक बार एंगल का ट्राई कर लेते हैं। मैं कहता हूँ ए ई जो है वो बी सी के पैरेलल है, मैं कहूँगा इन पैरेललोग्राम ए बी सी डी, ठीक है, ए डी को और ए डी अगर पैरेलल है किसके, बी सी के, तो ए ई भी तो बी सी के पैरेलल है भाई, ए डी पैरेलल बी सी के है, ए ई पैरेलल बी सी के, ई जो है हमारा प्रोड्यूस्ड ही तो किया गया, साइड को थोड़ा सा आगे बढ़ाया गया, तो वो तो होगी तो वो पैरेलल ही। तो मैं कहूँगा ये वाला जो एंगल है, एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, ये देखो दो पैरेलल लाइन गई ए ई और बी सी, एक ट्रांसवर्सल गई, तो जब उल्टा जेड बन गया ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा। अरे बस समझ लो, ये दोनों पैरेलल गई, एक ट्रांसवर्सल गई, तो एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 हो गया। तो मैं क्या कहूँगा, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, क्या बोलता है उसको, अल्टरनेट एंगल्स बोलते हैं, कौन से बोलते हैं, अल्टरनेट एंगल ही बोलते हैं। अल्टरनेट ही बोलते हैं, मैं एक बार देखता हूँ, अल्टरनेट ही बोलते हैं वैसे तो, हाँ अल्टरनेट एंगल ही बोलते हैं इनको, अल्टरनेट इंटीरियर और लगा लेंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। चलिए एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल हो गया, एक तो आ गया। अब और क्या क्या ले सकते हैं, देखो एक एंगल बचा ये वाला और ये वाला, ये भी आ गए। देखो मैं कहूं ए बी जो है वो पैरेलल टू डी सी है भाई, ए बी जो है वो पैरेलल टू डी सी है, और क्या कह सकता हूं, और ए बी जो है वो पैरेलल टू एफ सी भी हो जाएगा, एफ सी भी हो गया। तो देखो मैं क्या कहूंगा, जब ये दोनों पैरेलल हुई और ये ट्रांसवर्सल चली गई, तो ये जेड बन गया, ये इसको अगर मैं एंगल 3 नाम दे दूं और इसको एंगल 4 नाम दे दूं, तो एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल हो जाएगा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। सेम ऐसे ही एंगल 3 जो है एंगल 4 के इक्वल हो जाएगा। वही अल्टरनेट
अपोजिट वो इंटीरियर एंगल। कैसे? देखो बात ये थी, मैंने ये गलती से ले लिया। एक सेकंड, कुत्ता फिर से शुरू हो गया। कुत्ते बहुत परेशान करते हैं। अच्छा, बहुत से क्या करेंगे, एंगल 3 एंगल 4 को ले लेंगे। ये नहीं करना है। हमारे पास ये ट्रायंगल नहीं है, पूरा बड़ा ट्रायंगल है, तो मैं क्या कहूँगा, ए बी जो है वो ई एफ सी या फिर डी सी के पैरेलल है, और ये ट्रांसवर्सल आ गई, तो एंगल 3 एंगल 4 भी इक्वल हो गए। अरे हमारे पास ये भी आ गया, ये भी आ गया, ये एंगल इसके इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल, तो मैं क्या कहूँगा, ट्रायंगल ए बी ई इज सिमिलर टू ट्रायंगल सी एफ बी बाई ए क्राइटेरिया। ए क्राइटेरिया। तीसरा भी एंगल ले सकते हो। तीसरा एंगल कैसे लोगे? देखो ये इसके इक्वल हो गया, ये इसके इक्वल हो गया, तो 180, दोनों का सम 180 है, तो दोनों को इक्वल लग देना। इसके ट्रायंगल्स का सम और इसके ट्रायंगल्स का सम, ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, बचा कौन सा, एंगल ए और एंगल सी, वो भी आपके सामने इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 8 खत्म हो चुका है। आगे चलते हैं, तब तक के लिए देखिए इसे पॉज करके। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 बहुत इजी, शायद ही मेरे को लगता है इससे ज्यादा कुछ इजी होगा। गिवन में हमें राइट एंगल्स एट एम एंड बी, एम और बी पर राइट एंगल दे रखे हैं। दो चीज शो करा रहा है, एबीसी हो गया ये वाला खड़ा वाला, ये वाला जो ट्रायंगल है ये वाला पूरा, और ए एम पी ये लोटा जो सो रहा है, लेटने वाला, लोटा हुआ, लेटा हुआ लोटा हुआ एक ही बात है। हमारे गांव में, हमारे यहाँ ऐसे ही होता है। चलिए मैं कहूँ इन सॉल्यूशन कर रहा हूँ ऐसे, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए एम पी। अब देखो एक बात बताओ, इसको मैं एंगल 1 दे दूं, इसको मैं एंगल 2 दे दूं। देखो ए बी सी में एंगल 290 है और ए एम पी में एंगल 190 है, तो मैं कहूंगा एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2। क्यों? क्योंकि ईच 90 कविता पढ़ा रहे हैं, कविता। और दोनों में एंगल ए जो है वो सिमिलर आ रहा है, कॉमन आ रहा है, एंगल ए इक्वल्स टू एंगल ए, क्या है ये, कॉमन हो गया। अब आप कह सकते हो ट्रायंगल ए बी सी जो है वो ट्रायंगल ए एम पी के क्या है, सिमिलर है, बाई ए क्राइटेरिया। ट्रिपल ए बोल सकते हो इसको। क्या कर रहे हैं, एंगल सी एंगल पी के इक्वल दिखा दो। कैसे दिखाओगे, इन तीनों का सम 180 होता है, इन तीनों का भी होगा, 1 से 2 कट जाएगा, एंगल ए कॉमन आ जाएगा, ए से ए कट जाएगा, सी और पी बचेगा, तो ऐसे कर सकते हो। तो ये लो सर, पहला पार्ट तो आपका ये हो गया प्रूफ। अब मैं कहूं जब दो ट्रायंगल्स एक दूसरे के प्रोपोर्शनल सिमिलर होते हैं तो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स भी सिमिलर होती है। तो मैं कहूं अगर मैं सी ए साइड ले लूं ए बी सी की, ए बी सी की सी ए, अब ये 90 वाली ली तो इसकी भी हमें देखो इसकी मैंने सी ए ले ली, ये वाली 90 से सामने वाली मतलब हाइपोटेनियस ले ली, तो इस वाले ट्रायंगल की मैं हाइपोटेनियस लूंगा, ये पी ए होगा, ये लो भाई। देखो ए बी सी की मैंने हाइपोटेनियस ली सी ए, तो ऐसे ही ए एम पी की हाइपोटेनियस ए पी आ गई, 90 के सामने वाली ए पी इज इक्वल्स टू, देखो यहाँ हेंस डाल देंगे हम, क्योंकि ये दोनों हो गए ना, ये अगर सिमिलर है तो दो ट्रायंगल सिमिलर है तो उसकी करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल होंगी। अब मैं BC ले लेता हूँ, BC मतलब इसकी हाइट ले ली मैंने, ABC वाले की BC मतलब हाइट इसकी, तो इसकी भी तो मेरे को हाइट ही लेनी पड़ेगी, तो इसकी हाइट ले रही MP, ये लो बाई BPT थ्योरम। भाई BPT थ्योरम में क्या था, BPT थ्योरम छोड़ो भाई, SSS क्राइटेरियन रूल। कैसे SSS, देखो क्या होता था SSS में, ये कौन सी थी, थ्योरम नंबर 6.4। उसमें क्या था कि जब दो ट्रायंगल्स सिमिलर प्रूफ हो जाए, तो सिमिलर प्रूफ हो जाएगा उसका क्या मतलब होता था
या तो आप इसको 6.4 का ले लो, कन्वर्स ऑफ 6.4, या आप इसको 6.3 भी ले सकते हो। कैसे, देखो मैं दोनों की बता देता हूँ। 6.3 में क्या दे रखा था, 6.3 में दे रखा था जब दो ट्राइंगल सिमिलर प्रूव हो जाए बाई एंगल से, अगर उनके एंगल सेम हो जाते हैं तो हमारे एंगल सेम कर दिए, तो दो ट्राइंगल सिमिलर प्रूव हो गए। अगर सिमिलर प्रूव हो गए तो उसकी करस्पॉन्डिंग साइड्स आर, रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल। तो सी ए अपॉन पी ए क्या होगा, सी ए अपॉन पी ए इक्वल्स टू बी सी अपॉन एम पी इक्वल्स टू, और कौन सी बची, एम ए अपॉन ए बी। ये आ गई तीनों, बट हमें एम ए और ए बी की तो जरूरत है नहीं, क्यों, क्योंकि हमको यही चाहिए था बस। तो हमारे पास ये भी प्रूफ हो गया, दोनों पार्ट, आपका ये फर्स्ट पार्ट हो गया, आपका ये सेकंड पार्ट हो गया। 6.4 कैसे बोलता था मैं, 6.4 में ऐसे बोल रहा था कि 6.4 में ये रखा था जब करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल होती है तो वो सिमिलर हो जाते हैं, या उसका उल्टा बोल लो, सिमिलर हो जाते हैं तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल हो जाता है। तो बस मैं ऐसे ही बोल रहा था। 6.3 भी लिख सकते हो, वो ज़्यादा अच्छी रहेगी। क्वेश्चन नंबर 9 हम कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12, 13 4 क्वेश्चन हम अगली वीडियो में करेंगे, और बचे हुए 3 क्वेश्चन हम उससे अगली वीडियो में करेंगे। वीडियो लंबी हो जाएगी इसलिए मैंने शॉर्ट किया है इसको। चलिए, तो यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद। तुरंत मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।